राष्ट्रमंडल, ये बड़ा राष्ट्रमंडल के पास है, वो बिल्कुल यमुना जी के किनारे है। तो वहाँ माताएं बहनें यमुना स्नान कर रही थी और वो वृद्ध संत बैठे भजन कर रहे थे। तो उनकी दृष्टि किसी माता बहन के शरीर पे गई तो काम वेदना जागृत हो गई। अब वो सच्चे महात्मा उठे, आए, अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा आज हम प्राण त्याग देंगे। तो कहा क्यों महाराज जी, ऐसा क्या हो गया? बोले यमुना किनारे भजन कर रहे थे तो देखा एक माई को स्नान कर रहे थे तो अंदर काम आ गया। कैसे आ गया ये? अब प्राण त्याग देंगे। तो शिष्य जन सब प्रवीण थे तो उन्होंने कहा महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा एक बार कर लो, फिर जैसा निर्णय आपका हो। तो नाम कीर्तन के सहित वृंदावन की परिक्रमा हुई तो सब भाव खत्म हो गया। तो उनका कल भोजन कहाँ से हुआ था? तो बोले गोविंद देव, उस समय गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान, अब इस समय शायद जयपुर में विराजमान, जयपुर में विराजमान। तो गोविंद देव जी का प्रसाद आया था हम सब लोगों ने, तो उनका गोविंद देव जी का प्रसाद, जाओ पता लगाओ कि गोविंद जी को किसने भोग लगाया। तो पता चला कलकत्ता की वैश्या ने। बोले इसीलिए हमारे अंदर काम भाव है। कलकत्ता की वैश्या, वैश्यावृत्ति से कमाया हुआ धन और उसे गोविंद देव जी का भोग लगा। तो गोविंद देव जी तो भगवान है, लेकिन अपने लोग तो, वो बहुत गुस्सा हुए, गए गोविंद देव जी के मंदिर में और कहा प्रसाद ना पावे तो अपमान होता है प्रसाद का, और प्रसाद पावे तो बुद्धि, अब बताओ हम क्या करें। तो उनको गोविंद देव भगवान ने स्पष्ट कहा, वो सिद्ध महापुरुष थे, कि प्रसाद का किनका ले लो। किसने कहा भरपेट प्रसाद पाओ, मांग के मधुकरी पाओ। प्रसाद किनका, थोड़ा किनका ले लिया और मधुकरी मांग करके खाओ। तो ये समझो कि जैसे उत्तम भोग ठाकुर जी को लगाते हैं, तो जो हमारे लिए उचित है वो तो हम प्रसाद ले, और जो हम नहीं पचा पाएंगे, हमें पता है कि इसके पाने से, अब जैसे ठाकुर जी को बादाम और सब डाल के हलवा बनाओ, भोग लगाओ, बहुत बढ़िया, लेकिन आप पूरा पा जाओ तो आप देखो, उसको पाके देखो कैसा लगता है। शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, शरीर अन्य भोग वासनाओं की भी मांग करेगा। तो भोग लगाया, थोड़ा ले लिया, फिर गाय को पवा दिया। अपना जब निकले टहलने, कहीं बाहर निकले तो पात्र साथ रखा, जहां देखा गौएं हैं वहां उनको पवा दिया, ऐसा कर लिया।